जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके लेवल के नहीं होते तो आप स्वयं मना कर देते हैं, और जो अच्छे रिश्ते आते हैं जहां आप संबंध करना चाहते हैं तो वहां सामने वाले की तरफ से बात फिक्स नहीं हो पाती, यानी रिश्ते डिले होते जाते हैं। किसी न किसी कारण से कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, इसके पश्चात विवाह में अनावश्यक विलंब बना हुआ है, तो जाहिर है कुंडली में कुछ न कुछ दोष जरूर है, जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न होता है। तो आज हम माघी पूर्णिमा का एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं, लेकिन उपाय है बहुत अचूक और चमत्कारी। इसके करने से बच्चों के विवाह में आ रहे सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और बच्चे स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपको किसी भी पूर्णिमा अथवा आने वाली माघी पूर्णिमा, माघ मास की पूर्णिमा, यह 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को यह आ रही है, तो इस पूर्णिमा को यह उपाय आप कर सकते हैं। अथवा इस माघी पूर्णिमा में ना कर पाए तो आप आगे आने वाली किसी भी पूर्णिमा को इस उपाय को कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन कुंभ की संक्रांति भी है और कुंभ स्नान भी इस समय चल रहा है, तो बहुत ही शुभ संयोग है, पर्व है। तो इस दिन कोई भी जब तब अनुष्ठान अथवा व्रत किया जाए या उपाय, तो यह अनंत गुना फलदायी होता है। तो जिस किसी भी पूर्णिमा को आप यह उपाय करें तो उसमें आपको बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए सफलता मिलेगी। आइए उपाय की बात करें, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें, या फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं कि माघी पूर्णिमा अथवा आने वाली किसी भी पूर्णिमा में जब यह आप उपाय करें तो स्नान आदि से निवृत्त हों, और सर्वप्रथम तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है, और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा सफेद कलर के आपको वस्त्र पहनना है, और पीला चंदन आप लगाएं और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता। साथियों, हमारे पितरों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य संपन्न नहीं होता, तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको 2 दीपक तैयार करना है, तो आटे के आप 2 दीपक तैयार कर लें, एक शुद्ध देसी घी का, एक सरसों के तेल का। सरसों के तेल के दीपक में आप 2 लौंग डाल दें और
एक जल का आपको लोटा तैयार करना है स्टील का, जिसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और 1 चुटकी काली तिल और 1 चम्मच चीनी या मिश्री डाल लें और थोड़ा सा कच्चा दूध बगैर उबला हुआ। इतनी सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी पीपल के वृक्ष के पास आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम आप जो जल का लोटा लेकर गए थे, जिसमें शुद्ध जल, गंगा जल, 1 चुटकी काली तिल और मीठा जल, मतलब जिसमें आपने चीनी या मिश्री मिलाई हुई है, और 1 चुटकी काली तिल। तो सर्वप्रथम पीपल की जड़ में आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए और अपनी कामना बोलते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। इसके पश्चात आप जो दीप लेकर गए थे, 1 सरसों के तेल का दीपक, 1 शुद्ध घी का दीपक, तो आप सरसों के तेल का दीपक जो है शनि महाराज के नाम से आप प्रज्वलित कर दें और शुद्ध देसी घी का जो दीपक है श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम से आपको प्रज्वलित करके और भगवान के चरणों में आपको रख देना है, पीपल की जड़ में आपको रख देना है। और इसके पश्चात अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि बच्चों के विवाह में कोई शादी बंधन, विवाह बंधन बना हुआ है या कोई ग्रह दोष लगा हुआ है, तो उन सभी का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। यदि कोई पितृ दोष या नजर दोष बना हुआ है जिसके कारण विवाह में देरी हो रही है, तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई राहु दोष या अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात आपको 7 परिक्रमा पीपल की क्लॉकवाइज, यानी आपका राइट हैंड, आपका दाहिना हाथ, आपका सीधा हाथ राइट हैंड पीपल की ओर होना चाहिए। जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ऐसे ही आपको 7 परिक्रमा करना है और अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करते जाना है। कोशिश करें कम से कम 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अपनी कामना बोलते हुए और आपको वापस अपने घर को आ जाना है। और यदि यह उपाय आपने थोड़ा जल्दी किया हुआ तो उसके पश्चात आपको सूर्य को जल देना है। 1 लोटा जल में आप थोड़ी सी कुमकुम, 1 चुटकी मीठा, आप कुछ भी चीनी अथवा मिश्री डाल लें या 1 गुड़ की डली डाल लें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो उपाय वहां पीपल के वृक्ष जाने के पहले भी दे सकते हैं और वहां से आने के बाद भी दे सकते हैं, जैसी सुविधा हो। तो पीपल को जल दें और पीपल कम से कम वहां से लौटने के बाद आप भगवान सूर्य को जल दें या वहां जाने से पहले आपको जल देना है। और सूर्य के आप कम से कम 11 मंत्र कहें या भगवान सूर्य नारायण के जो 12 नाम होते हैं उनको बोलते जाएं, यदि याद हो तो, ना हो तो सूर्याय नमः। जैसे यदि भगवान सूर्य के 12 नाम बोलकर यदि जल दिया जाए तो उसका अनंत गुना फल होता है। और भगवान सूर्य से हमें ओज, तेज और बल और पराक्रम मिलता है। तो सूर्य को जलते के वक्त पूर्व की ओर मुख करके बस इतना ध्यान रखो जल पैरों में नहीं गिरना चाहिए, शुद्ध जगह में हो, कोई टब या कुछ ऐसा बर्तन रख ले या क्यारी में दें भगवान सूर्य की तरफ। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचि नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से भगवान सूर्य के 12 जो नाम होते हैं, 12 नाम बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें और अपनी कामना कहें। भगवान सूर्य की कृपा आपको मिलेगी, आपका ओज तेज बल बढ़ेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो साथियों, इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। इसके पश्चात शाम को, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है,
तो शाम को जैसे ही चंद्रोदय होता है, यानी चंद्रमा निकलता है, उसके बाद आपको एक काम और करना है। एक लोटे में पुनः आपको स्टील का लोटा लेना है और उसमें शुद्ध जल, गंगा जल, थोड़ा सा दूध और एक चम्मच चीनी या मिश्री डालकर आपको भगवान चंद्रदेव को पुनः जल देना है। इससे आपके उपाय में बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप चंद्रमा को जल दें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, यह मंत्र बोलती हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना है। साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं को भी अपनी कामना बोलते हुए यह उपाय करना है। तो किसी भी पूर्णमासी अथवा माँ की पूर्णिमा को किया गया यह उपाय आपके बच्चों के विवाह के शीघ्र योग बनाएगा और बच्चे कर रहे हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि उपाय पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप करें या कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल ना करें। धन्यवाद।